छलक आंसू बहाते से कांपता आकाश पवन पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है। आखिर कौन शख्स है जो कि डाकू चंद्रती का खौफ न खाते हुए मेरे अनियटे के करीब एक वीरवान जंगल में पड़ा हुआ है। अगर आपका हुक्म है तो इसे देखा जाए सरदार जी। साथियों देखो यह जीवित है या कि इस दुनिया को छोड़ चुका है और इसके कपड़ों से प्रतीक हो रहा है। इसके कोई बदन पर कैदियों के कपड़े और फटे पुराने कपड़ों से। सरदार जी इस लड़के को मैंने जयपुर के मेले में देखा था और अपने आप को गुंडा के नाम से बता रहा था अपने आप को। साथियों यह और गुंडा हो ही नहीं सकता है। हमें लगता है इस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। छोटुआ एक गिलास पानी लाकर इस लड़के के चेहरे पर छींटा मार और अगर ये लड़का होश में आ गया फिर मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो? और आज ये डाकू चंदन सिंह तुझसे कुछ जानना चाहता है कि जिसने भी तेरी दशा करके इस वीरावान जंगल में छोड़ दिया है मुझे उस रामजादी का नाम बता दी और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज मैं उसे इस दुनिया से मिटाकर तेरे मुंह पर ढाए गए हर जुल्म का बदला मैं उस रामजादे से चुकता करूंगा। बेटी और मुझसे नजर मिलाकर अपने उस दुर्मार्ग का मुझे नाम बताओ जिसने तेरी ये दशा करके इस वीरावान जंगल में छोड़ दिया है। उठ बेटी कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है और किसने तुम्हें जख्मी करके इस वीरावान जंगल में छोड़ दिया है? बेटी दहशत मत खाओ और यहाँ कोई तुम्हें मार नहीं रहा है। ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारा नाम जानना चाहता है और किसने तुम्हारी ये दशा किया है। मैं उस रामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। बेटी मेरी तरफ देखो और मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बताओ। दीपक बेटी बेटे दीपक क्या बात है सरदार जी? इस लड़के को आप देखते ही केवल बेटा दीपक कर रहे हैं। बात को समझ नहीं आ रही सरदार जी कि आपका लड़का कैसे हो सकता है? हीरा ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा मेरा दीपक है। आज इसकी इस दशा को देखकर मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है। जिस बच्चे को मैंने कभी एक उंगली से न छुआ हो आज उसकी इस दशा को देखकर उस पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। जी सरदार जी आप हिम्मत मत हारिए, एक दिन ये जरूर ठीक हो जाएंगे बड़े भाई को। बेटे दीपक देख बेटे एक समय था कि तेरे पापा के बदल पर सूरत और सीमा तरह की वर्दी रहती थी और अपने देश की हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदन पर यह काला रिवाज है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाको चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। उठ बेटे हर एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे दीपक। मेरे पास आओ बेटे।
मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है, और इसे इस स्थिति में अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो जीते जी मर जाएगी। छुटुआ, आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर दे रहा हूँ। तुझे ही चलेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम सिंह का बदला पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना, और मैं इसी वक्त जाऊंगा उस महामती राघोसी की बंगले तरफ, जिस राघोसी की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर इस सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है। जब तक मैं उस रामजाते को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इसे संभाल कर लेकर जाना और इसकी एक वस्तु उतार देना, क्योंकि अगर इस दशा में मेरी पत्नी ने इसे देख लिया तो जीते जी मर जाएगी। अगर कोई खतरा है तो वो हम सह लेंगे, लेकिन दीपक भैया की इतनी भी आँच आने नहीं देंगे। मुझे तुझसे यही उम्मीद है। शेरा और मान सिंह, आओ अपनी तैयारी के साथ आज उस महामती राघोसी के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे और उसे इस दुनिया से मिटाकर अपने परिवार पर उठाए गए हर जुर्म का बदला मैं उस रामजाते से चुकता करूंगा। जय मां भोले दादा जी। भैया, मेरे पापा मुझे पागल समझते हैं। नहीं भैया नहीं, लेकिन छोटू भैया मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जेल में था, मुझसे मिलने मंत्री डाकू सिंह आया था और मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया छोटू, और आज जब होश में आया तो मेरी ये हालत कैसे हुई भैया? छोटू भैया आखिर मैं अपने पिता से कैसी नजरें मिलाता छोटू? क्यों नहीं भैया? मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर पूरी रियासत में झुक गया। क्यों नहीं? मैं अपने पिता से कैसी नजरें मिलाता छोटू? नहीं भैया, ऐसा नहीं। मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो छोटू, माँ की बहुत याद आ रही है। भैया दीपक, आपकी माँ के पास मैं जरूर लेकर चलूंगा भैया। आओ हम लोग चलते हैं। चलो छोटू, मैं अपनी माँ के पास चलता हूँ। बड़ा जानी मोली माई
मेरे भगवान, मेरा बेटा प्रदीप मेला देखने गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जाने कहाँ है कहाँ नहीं। माँ मुझे बचा। माँ क्या हुआ बेटा? मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना। मंत्री राघव सिंह आखिर हरामजादी उर्मिला, बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ ये मेरा बेटा प्रदीप। आखिर क्या किया मेरे बेटे ने जो कि मेरे बेटे की जान की भूख है? हरामजादी, तेरे छिछोरे बेटे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है। आज इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बेटा प्रदीप, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया हुआ। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए और मैं अपने बेटे प्रदीप को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। हरामजादी, तो साली अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी जिंदगी की भीख मांग रही है। आज इस शर्मजादे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ससुरे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो इसका नेस नामो मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। हरामजादी उर्मिला, मेरे पीछे आने की जरूरत किया तो तेरा भी नेश नाम इस दुनिया से मिटा दूंगा। आज तेरे इस छिछोरे बेटे को महाराज भारत सिंह की आंखों के सामने साले की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। साली कुतिया, कोई मेरे बेटे को बचा ले, कोई बचा ले मेरे बेटे को। नहीं, मंत्री राघव सिंह, तूने मेरे एक बेटे को तो दुनिया से मिटा दिया, लेकिन मैं अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। मैं बचाऊंगी अपने बेटे को। मंत्री राघव सिंह, मंत्री राघव सिंह। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। आज ना जाने कि हमें जी सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। जी हुजूर, हमको भी याद आ रही राजन। हमें भी याद आ रही जी राजन। अरे ये गोली की आवाज है? कौन? अरे ये क्या कर रहे हो? जौन हमका सबका पहले करेगा रहा। अच्छा, राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौड़ में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। राज पाट देकर मुझे और जा बैठो जिंदा।
अच्छा यह राज आज का दूं तुझको यार, क्या तेरा ऐसा होगा महाराज भरत सिंह। अगर ये राज और रियासत मेरे नाम नहीं करोगे तो याद रखो बेमौत मार दिए जाओगे। ऐसा कभी ना होगा, ऐसा होगा, ऐसा कभी ना होगा जो तो पिता है